बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं राइज़ शान अपने यूट्यूब चैनल द राइज़ शान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन बेअदद कुल्ले दाइयों व दवाइयों व बारिक वसल्लम। मेरी तरफ़ से, मेरे सुनने वालों, मेरे देखने वालों की तरफ़ से करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर, अहले बैत पर और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन पर, और उतनी ही रहमतें और दरूद व सलाम हो जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो आप सब पर चाहती है। आज जो है जी, मैं आपको एक इंसाफ की एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा, जहाँ पे जिन माशरों में स्पीडी ट्रायल होता है और फौरी इंसाफ जो है वो रियासत मुहैया करती है, उसकी एक छोटी सी मिसाल पिछले दिनों जो है जी, एक लंदन में एक केस होता है। महक बुखारी नामी ख़ातून जो एक मशहूर टिकटॉकर है वहाँ की, और बहुत ठीक ठाक उसको फेम हासिल था लंदन में, टिकटॉक पर ठीक ठाक किस्म के फॉलोअर्स हैं उसके। वो और उसकी माँ अंसरीन बुखारी, वो जो है जी वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर महक बुखारी की माँ का जो है वो एक साकिब नामी लड़के से, ये इन सारों की फुटेज जो है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। साकिब नामी लड़के से जो है इसकी माँ का इंटरेक्शन होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो सोशल मीडिया से इंटरेक्शन चलता चलता जो है वो हकीकी ज़िंदगी की तरफ जो है निकल जाता है। फिर ये दोनों आपस में जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर, कभी होटल्स में, कभी रेस्टोरेंट्स में, और कभी फ़ास्ट फूड्स पर जो हैं वो मिलते हैं, और वक्त के साथ साथ ये आपस में बाहमी ताल्लुकात में जो है इनका ताल्लुक़ बदल जाता है। कमो बेश 3 साल बाद, रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 साल बाद जो है इसकी माँ इस लड़के से, साकिब नामी लड़के से अपनी जान छुड़ाना चाहती है, और जबकि उसका जो लड़का है, वो जो साकिब, वो जो है उसको फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है जी। जब वो ब्लैकमेल करता है तो वो अंसरीन बुखारी जो है, महक बुखारी की जो माँ है, वो फिर कहती है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगी और तुम्हारे ख़िलाफ़ एक्शन होगा, और ये होगा वो होगा। वो लड़का फिर भी बाज नहीं आता, क्योंकि वो लड़का उसको क्लेम करता है कि जी मैंने कमो बेश तुम्हारे ऊपर जो है वो 3 से 5 हज़ार पाउंड जो है वो मैं तुम्हारे ऊपर ख़र्च कर चुका हूँ, और मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि लड़का जो है वो बताता है कि वरना ये सारी बात जो है मैं तुम्हारी बेटी को बताऊँगा, जिसको इस बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। तो इससे पहले कि वो लड़का उसको बताए, वो लड़की की माँ जो है वो महक बुखारी को ख़ुद बताती है कि ये सारा मामला है इस तरह। तो महक बुखारी कहती है कि आप पुलिस को छोड़ दें, मैं ख़ुद इस मसले को हैंडल करती हूँ। वो अपने दोस्तों से इस चीज़ का जिक्र करती है। इस चीज़ का जिक्र करते करते जो है वो एक प्लान बनता है, पर उसके दोस्त जो हैं वो सब इकट्ठे होते हैं, और उस लड़के को रब्ता किया जाता है और एक मार्ट में उसको बुलाया जाता है। जब वो मार्ट में बुलाते हैं, उसको समझाते हैं, तो वो लड़का उसको थ्रेट किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, पुलिस एक्शन की धमकी दी जाती है, लेकिन वो लड़का जो है बाज नहीं आता। तो फिर इसी तरह उनकी तलख कलामी होती है, और दूसरी मर्तबा जो है उस लड़के को फिर एक और टीम, पुरानी टीम भी और नई टीम भी जो है मिलकर फिर उस लड़के को एक और जगह मार्ट में पार्किंग में बुलाती है। वहाँ पे इनकी तलख कलामी होती, जिसका साकिब को वहाँ पे बुलाया जाता है, और साकिब का एक दोस्त होता है उसके साथ, जिसका इस मामले का सिरे ही से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो उसको पता ही नहीं कि मामला क्या है असल ये। तो वो भी उसके साथ आता है। जब कार पार्किंग में वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है और लोग इकट्ठे हैं, तो वो जब देखते हैं दूसरी पार्टी जो है लड़कों के साथ आई है, तो वहाँ से जान बचाने के लिए जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हैं और मोटरवे पे भाग जाते हैं। इसी असना में महक बुखारी के दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ 2 से 3 गाड़ियों में उसका पीछा करते हैं मोटरवे पे, और साकिब जो है वो मोटरवे पर ड्राइविंग के बीच ही में पुलिस रिपोर्ट करता है, कॉल करता है वहाँ पे, और उनको बताता है कि मुझे जो है वो पीछा किया जा रहा है गाड़ियों में, मुझे जान को ख़तरा है मेरी, और ये मुझे जान पर मारने पे तुले हुए हैं। तो सारी रिपोर्ट उसी असना में हो चुकी होती है जी। और वो जो गाड़ियाँ उसकी पीछा कर रही होती हैं, उसमें से एक गाड़ी जो है वो उसको ओवरटेक करती है मोटरवे ही पर, जबकि वो बचने की पूरी कोशिश करते हुए मोटरवे से नीचे गाड़ी उसकी उतरती है। तो वो गाड़ी उलट कर कल्टियाँ खाती हुई
तबाह बर्बाद होती है, उसमें आग लग जाती है। इसी असना में थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है, लाशें तब तक झुलस कर ख़त्म हो चुकी थी, आग लग चुकी थी। केस रिपोर्ट होता है जी, 3 माह इस केस का जो है वो ट्रायल होता है, और 3 माह में जो है खौफनाक किस्म की सज़ाएँ जो हैं वो महक बुखारी को, उसकी वालदा को और उस टीम को दी जाती हैं, सुनाई जाती हैं, जो इस टीम में इनको साकिब नामी लड़के को, दूसरे दोस्त को जो है मारने में जिनका पूरा पूरा रोल शामिल था। इवन इरादा एक कत्ल भी जिनका शामिल था वो भी उसमें शामिल थे, जो प्लानिंग में शामिल थे वो भी उसमें, उनको भी सज़ाएँ दी गई। 1 सितंबर को ये सज़ा सुनाई गई है जी। और इस केस में जो है वो रेहान नामी लड़का, कारवान नामी लड़का, रईस जमाल नामी लड़का, ये 4 लड़कों को जो है वो 3 लड़कों को सज़ाएँ सुनाई गई हैं और 4 अफराद जो है इसमें से बरी-उज़्ज़ुमा करार दिए गए हैं। तो आप सोचें, अच्छा, महक बुखारी को 31 साल उम्र कैद और अंसरीन बुखारी को, उसकी माँ को 25 साल उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। जबकि ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, कारवान, रेहान और रईस जमाल, इनमें से एक लड़का जो है ऑलरेडी 10 साल की कैद भुगत रहा था वहाँ पे लंदन में, एक लड़की को हैरास करने के चक्कर में। उस लड़के को मज़ीद 26 साल की उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, 36 साल की कैद उसको सुनाई गई है फर्दर, और यानी वो 46 साल अपनी ज़िंदगी के जो है वो जेल में गुजारेगा मज़ीद। तो कहने का मकसद ये है कि जिन माशरों में इंसाफ पसंदी के ऊपर, इंसाफ पे मबनी फ़ैसले किए जाएं, वहाँ पे फ़ैसलों को लटकाया नहीं जाता। वहाँ पे जजेस, इदारे या पुलिस कभी ये नहीं सोचती कि इसमें से कोई दुख्तरे पाकिस्तान है या कोई सिंध की बेटी, पंजाब की बेटी, सरहद की बेटी, बलूचिस्तान की बेटी, या कोई किसी का बेटा, किसी का नवासा, किसी का पोता, किसी का जो है वो करीबी रिश्तेदार। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती। तो इसीलिए वो माशरे जो हैं वो ज़िंदा हैं, कायम हैं, और आज हम बदकिस्मती से मुसलमान होने के बावजूद उन माशरों की, उन कुफ़ार के माशरों की हमें मिसालें कोट करना पड़ती हैं। वो एक अलग बात है कि हमारे अमाल में भी या मामलात में इतना फ़र्क होता है कि बीइंग अ मुस्लिम हम उनको तब भी मुकाबला नहीं कर सकते उनका। तो ये होते हैं स्पीडी माशरे और तेज़ तरीन इंसाफ। आप आखिर में आपसे जो है इतना, आप मेरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, जिस माशरे में कानून बनाने वालों और कानून पर अमल दरामद कराने वाले लोगों का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पुलिस का, अगर आप किसी को जानते हो तो कभी आप नोट कीजिएगा कि जहाँ पे पुलिस को ये ज़ोम हो, जहाँ पे पुलिस वालों को ये ज़ोम हो, उनके दिमाग में ये ज़ोम पाया जाए कि हमें कौन हाथ लगा सकता है, हमें कौन हाथ लगाएगा जी, हमें कौन पकड़ सकता है इस मुल्क में, या हमारे ऊपर कौन हाथ रखेगा, तो वो माशरे कभी तरक्की नहीं करते। सोचें, इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें और हमेशा दूसरों के काम आने की कोशिश करें। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक कायनात के तमाम बीमारों को, तमाम मखलूक़ात के बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको किसी का मोहताज ना करे, और अल्लाह ताला मेरा और आप सबका ईमान सलामत रखे। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए राइज़ शान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।